अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं ज़िया इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 20 एम्पेयर का जो है चार्जर रिपेयर करने का तरीका बताएंगे। ये IT लिंक कंपनी का चार्जर है और इसके अंदर जो है किसी कारीगर ने जो है वो माचिस सप्लाई जो है इसके अंदर लगा दी है। तो हम इसको इंशाल्लाह जेन्युइन हालत में रिपेयर करेंगे और आपके साथ मुकम्मल वीडियो भी शेयर करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। तो हम जल्दी इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये डायोड वाली साइड पे जो है अबरक की जगह जो है जहाँ पे जो है अबरक या माइका जिसको कहते हैं उसकी जगह पे ये गत्ता रखा हुआ था। तो हम इसके साथ जो है मतलब ये गत्ता यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर जो है। तो यहाँ पे जो है हम अबरक का ही यूज़ करेंगे। ये हमने माचिस सप्लाई जो है बिल्कुल रिमूव कर दिया और इसको साफ़ भी कर लिया। तो ये जो कंपोनेंट हैं हम इंशाल्लाह इसको अपने जेन्युइन हालत में रिपेयर करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस भी जो है वो बर्न हो चुका है, ये भी चेंज करेंगे और साथ में IC जो है वो भी चेंज करेंगे। इसका मतलब पहले से लगा भी नहीं हुआ था, ये मुकम्मल न्यू लगाएंगे। इसके जो कंपोनेंट हैं वो सारे इंशाल्लाह हम न्यू लगाएंगे और जेन्युइन हालत में रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये इसके जो एक रेजिस्टर मतलब लगा हुआ था वो भी हम निकाल लेंगे। ये 47 UF 50 वोल्ट का जो कैपेसिटर लगा होता है IC के साथ, ये हमने रिमूव कर लिया है। ये एक रेजिस्टेंस 180 के यहाँ पे लगता है। तो ये जो है सही लग रहा है ना, क्योंकि IC ब्लास्ट हो जाती है, उसका जो मतलब धुआं होता है वो इसके साथ जो है वो लग जाता है। लेकिन हम इसको चेक करेंगे, अगर वैल्यू सही होगा तो लगा देंगे, नहीं तो इसको जो है चेंज करेंगे। तो मीटर को रेजिस्टेंस मोड पे जो है सेट कर लेना है और इसको चेक करना है। ये मीटर को हमने 200 K की रेंज पे रख लिया है और प्राप की एक साइड पे ये वैल्यू नहीं बता रहा है। तो ये जिस तरह हम हाथ के साथ पकड़ते तो ये वैल्यू बताता है, लेकिन ये डी वैल्यू है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब भी चेक करना होता है ना तो दोनों प्राप को जो है अपने हाथ में नहीं पकड़ना पड़ता, कि वो वैल्यू जो है वो हाथ में जो रेजिस्टेंस बन रही है तो वो शो कर रहा होता है ना। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं है। हम इस रजिस्टर को जो है चेंज करेंगे। ये हमने साइड पे फेंक दिया, इसको साइड पे कर लिया। अभी मीटर को भी बंद कर दिया। अभी इसके जो है सोल्डरिंग वगैरह जो भी है वो साफ़ कर लेंगे और इसका PC 817 जो लगा हुआ है इसको भी इसके साथ ही चेंज करेंगे। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इस तरह मतलब जो है फॉल्ट आ जाए तो इसको चेंज ही कर देना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो बर्न था वो भी हमने हटा दिया और यहाँ पे जो IC लगा था इसके जो लेग थे उसके ऊपर सोल्डरिंग वगैरह हम हटा देंगे और जो लेग फंसे हुए थे, मतलब किसी कारीगर ने इसके अंदर इस तरह काम किया हुआ था कि जो कंपोनेंट थे वो कटर के साथ जल्दी काट के और सिंपल माचिस सप्लाई के 2 तारे लगा दिए। तो उसके लेग वगैरह जो है इसके अंदर फंसे हुए हैं सारे। तो वो हम लेग हटाएंगे और होल इसके जो है वो खुल जाए इसके जहाँ पे कंपोनेंट लगने हैं इसके। तो ये PC 817 जो है हमने निकाली और सोल्डरिंग वगैरह इसके ऊपर से सारा हटा दिया है। तो इसको साफ़ भी करेंगे ऊपर से। ये सारे बर्न कंपोनेंट की वजह से जो है PCB के ऊपर ब्लैक जो है वो आया हुआ है कार्बन। तो हम CTC की मदद से थिनर की मदद से इसके साथ साफ़ करेंगे मुकम्मल। ये वॉश हो चुका है हमारा सर्किट। तो ये कंपोनेंट हमने ले लिए सारे। ये 180 K का 1 वाट में रेजिस्टेंस लगता है। तो ये मेरे पास न्यू अवेलेबल नहीं था, तो मैंने दूसरे सर्किट से निकाल के जो है इसमें लगाएंगे, क्योंकि अभी काम करके देना है। और ये रेजिस्टेंस मेरे पास अवेलेबल नहीं था और वैल्यू मेरे पास काफ़ी सारे पड़े थे, लेकिन ये वैल्यू जो है मेरे पास नहीं थी। तो हम जो है फ़िलहाल जो है इसके साथ काम चला लेते हैं। ये ओके था बिल्कुल, तो इसलिए हम लगा रहे हैं। तो ये जेन्युइन जो है किट से निकाल के यहाँ पे लगा रहे हैं। ये 180 के हमारा लग चुके हैं। तो ये UC 3843 के साथ कैपेसिटर लगता है। 47 UF 50 वोल्ट भी लगा सकते हैं और 100 UF 50 वोल्ट में भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास 100 UF 50 वोल्ट में अवेलेबल था तो मैंने वो लगा दिया इसका।
तो ये 22 ओम 2 वाट में, यहाँ पे 1 वाट भी लगा सकते हैं, 22 ओम 39 ओम भी इसकी जगह पे लगा सकते हैं। तो ये 2 वाट पे 22 ओम मेरे पास अवेलेबल था, मैंने ये लगा दिया, तो ज़बरदस्त काम करेगा। 1 वाट में भी लगा सकते हैं आप, इसमें जेन्युइन जो है 1 वाट और 22 ओम आता है, तो मेरे पास 2 वाट में पड़ा था, मैंने 2 वाट में लगा दिया। ये 10K है जो मॉसफेट के गेट पे और मेन कैपेसिटर के नेगेटिव से लगता है, तो ये भी हमने लगा दिया। और यहाँ पे जो है ये आईसी के जो पिन नंबर 6 से जो है एक जंपर होके ये 22 ओम पे जा रहा है और 22 ओम जो है वो गेट पे जा रहा है, और ये एक कैपेसिटर के नेगेटिव से मॉसफेट के गेट पे ये दूसरा रेजिस्टेंस जा रहा है, ये 10K का है। तो ये जो है 120 के भी हमारा लग चुके हैं। तो ये 100 UF 50 वोल्ट आईसी के पिन नंबर 5 और 7 पे लगता है, तो ये हमने लगा दिया इसका। और इसके और कंपोनेंट जो है वो हम सारे जो है कंप्लीट कर लेते हैं। ये 0.47 ओम 2 वाट में है, ये हम 3 लगाएंगे मॉसफेट के आगे, जो मेन कैपेसिटर के नेगेटिव से होके मॉसफेट के सोर्स पे जाता है। तो ये हम यहाँ पे 3 यूज़ करेंगे, 0.47 ओम। तो वैल्यू बिल्कुल बराबर करके लगानी है, तो वैल्यू में चेंजिंग नहीं करनी है। ये हमने UC 3843 आईसी ले लिया न्यू, तो इसके एक लेग जो है एक साइड से, एक लेग जो है दूसरी साइड से बेंड कर देंगे ताकि आईसी बाहर दोबारा गिरे नहीं। और ये 20N60, तो ये मेरे पास पुल आउट में पड़ा था, ये 27N60 था, तो 20N60 यहाँ पे लगा सकते, ज़बरदस्त काम करेगा। तो ये मैंने मॉसफेट भी लगा दिया इसका, 27N60 मेरे पास पड़ा हुआ था, तो 20N60 में आया हुआ था, तो मैंने वो लगा दिया इसके अंदर। तो ये PC 817 जो है ये भी हम लगा देंगे। तो ये जिस साइड पे गोल कट बना हुआ है वो जो है पिन नंबर 1 है, तो वो जो है वो फ़ैन वाली साइड, जहाँ पे फ़ैन वाला जैक लगना है तो इस साइड पे कर देना है, जहाँ पे कट लगा हो वो साइड। और 1 नंबर 2 नंबर जो है फ़ैन वाली साइड पे, 3 और 4 जो है UC 3843 वाली साइड पे जाएगा कनेक्शन जो है उसका। तो इसकी सोल्डरिंग जो है वो जल्दी से हम कर लेते हैं कंप्लीट। तो इसके बाद जो है जो कंपोनेंट चेंज करने और चेकिंग करनी इंशाल्लाह वो भी वीडियो में आगे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये सोल्डरिंग जो है आईसी का भी कर रहे हैं हम। तो वीडियो मुकम्मल वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि चार्जर जो है रिपेयर तो हो जाता है और फॉल्ट उसमें रह जाता है। तो फॉल्ट जो है हम मतलब जब चार्जर ओके हो जाता है ना, तो उसके बाद फॉल्ट जो और निकलते हैं उसका पता चलता है ना, तो वो पहले हम नहीं बता सकते हैं। तो वीडियो जो है हमने फास्ट करके और कटिंग करके जो है बहुत जितने हमसे हो सका छोटी बना दी है। इससे अगर ज़्यादा वो करते हैं मतलब कटिंग इसमें करते तो किसी चीज़ की समझ ना आती फिर वीडियो में। ये पिन नंबर 6 से जो एक कनेक्शन जा रहा है, ये 22 ओम की तरफ जो जा रहा है, ये थोड़ा सा लूज़ था, हमने प्रिंट को जो है वो पेचकश की मदद से थोड़ा सा ऊपर जो कलर था वो हटा दिया और उसके ऊपर सोल्डरिंग कर दिया। ये PC 817, ये 47 UF 50 वोल्ट की जगह हमने 100 UF लगा दिया 50 वोल्ट में। ये 1K हमने लगा दिए यहाँ पे। ये 1K जो है पिन नंबर 3 आईसी के पिन नंबर 3 से मॉसफेट के सोर्स पे जाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमने ये निकाल दिया था, पहले वाला बरस्ट हो चुका था, वो जला हुआ था। तो ये हमने 1K का रेजिस्टेंस ले लिया SMD में, तो ये हम लगा देंगे। ये UC 3843 के पिन नंबर 3 से मॉसफेट के सोर्स पे जा रहा है इसका कनेक्शन। तो यहाँ पे हम 1K लगाएंगे। तो इसके ऊपर सोल्डरिंग जो है दोनों साइड से अच्छी तरह से कर देंगे, इसके अंदर कोई लूजिंग नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा 1K लग चुका है। ये मॉसफेट के सोर्स पे आ रहा है इसका कनेक्शन।
तो इसके बाद मीटर के साथ इसकी चेकिंग कर लेते हैं। बाज़ औक़ात कोई शार्टेज वगैरह रह जाता है इसके अंदर, तो चेकिंग करके उसके बाद इसको मेन पे लगाएंगे। तो ये मीटर को हमने डायोड मोड पे रख लिया है। ये 3843 के साथ जो कैपेसिटर लगा हुआ है उस पर रीडिंग चेक करेंगे। एक साइड पे कैपेसिटर चार्ज होके रीडिंग ख़त्म हो गई, दूसरी साइड पे डायोड की वैल्यू दे रहे हैं बिल्कुल ओके। तो मॉसफेट भी हमारा बिल्कुल ओके। और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, ये डायोड भी चेक कर लें। बाज़ औक़ात ये भी शॉर्ट होता है, इसकी वजह से मॉसफेट काफ़ी गर्म होता है ना। तो ये बिल्कुल ओके। इसके बाद सीरीज़ में इसको टार्क देंगे, सिर्फ झटका देंगे। तो ये लाइट जो है हमारा ग्रीन ऑन हो गई है। तो मेन का स्विच जो है वो डायरेक्ट सीरीज़ में लगा नहीं देना है, पहले जो है सिर्फ टार्क देना है। उसके बाद आउटपुट पे वोल्ट आ जाए, फिर मीटर को 20 वोल्ट पे सेट करेंगे इसको मीटर को। तो ये आउटपुट के कैपेसिटर पे 22 UF 35 वोल्ट में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगाएंगे और सिर्फ टार्क देंगे, कैपेसिटर सिर्फ मेन चार्ज हो जाए। ये 14.3 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। तो इससे ये होगा कि हमारे मॉसफेट कोई चीज़ जो है अगर वोल्ट ज़्यादा होंगे, फीडबैक एरिया में कोई मसला होगा, तो हमारा ये होगा कि मॉसफेट IC वगैरह जो है वो शॉर्ट नहीं होंगे। तो हमने जो है इसके वोल्ट चेक कर लिए, ये बिल्कुल ओके। ये सीरीज़ में हमने डायरेक्ट लगाया हुआ है अभी, और ये मोटरसाइकिल का हेडलाइट वाला बल्ब है, तो ये ऑन हो रहा है, लोड भी उठा रहा है। ये मेरा मतलब आप चेक कर सकते हैं कि ये सीरीज़ भी इसके साथ ऑन हो रहा है और ये बल्ब भी ऑन हो रहा है। लेकिन ये इसके अंदर थोड़ा सा फॉल्ट है, क्योंकि ये बल्ब जो है एक बार ऑन होके सीरीज़ भी ऑफ़ हो जाता है और बल्ब भी ऑफ़ हो जाते हैं, जो है ये लोड सही तरह से नहीं उठा रहा है। ये मैंने डायरेक्ट के साथ लगा दिए, तो ये 4 एम्पेयर तक 3.5 एम्पेयर तक जो बल्ब लेते हैं वो लोड उठा रहा है, लेकिन ये चार्जिंग सही तरह से जो है नहीं करेगा ये। तो आउटपुट के कैपेसिटर पे चिमटी की मदद से शॉर्ट देंगे, उसके साथ मेन कैपेसिटर जो होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये चार्जर अभी रनिंग हालत में आउटपुट दे रहा है। तो इसका ये कैपेसिटर जो था वो लूज़ था, 2200 UF 35 वोल्ट। तो इसके अंदर जो है लूजिंग थी, इसके लेग्स पे जो है अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देंगे, इसके अंदर लूजिंग नहीं छोड़ना है। और इसके एम्पेयर भी चेक जो है वो करने हैं, एम्पेयर जो है ये पूरे नहीं निकाल रहा। तो ये डायोड FETs वगैरह जो है ये चेक कर लेने कि कोई लूजिंग वगैरह तो इसके अंदर नहीं है। ये एक मीटर का वायर जो था ये टूटा हुआ था, तो ये भी जो है हम इसका लगा देंगे, ताकि मीटर भी इसका सही तरह से काम करे जो एम्पेयर बता रहा होता है। तो ये मीटर का जो है वो सोल्डरिंग हो चुका है, इसका वायर जो है वो सोल्डर हो चुका है। ये जैक यहाँ पे वॉल्यूम लगता है, तो ये वॉल्यूम इसका अभी नहीं है, किसी ने इसका जो है वॉल्यूम निकाला हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 1K का, तो उस पर एम्पेयर चेक करेंगे। अगर हमारे एम्पेयर 8-9 एम्पेयर आते हैं तो ओके, नहीं तो इसके साथ सीरीज़ में जो है 1K का एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो उससे जो है हमारा ये फ़ायदा होगा कि एम्पेयर जो है वो डबल हो जाएंगे। पहले जो है एक लगाएंगे, उसके साथ एम्पेयर अगर बराबर आते हैं हमारे तो ओके, अगर नहीं आते हैं बराबर तो उसके बाद जो है इसके साथ एक और 1K का जो है सीरीज़ करके लगा देंगे, तो ये 2K हो जाएगा। तो हमने सिर्फ एम्पेयर जो है अपने हिसाब से इसके रखने। मैंने 1K लगा दिया, ये आउटपुट आ चुकी है। तो पहले हम जिस तरह बल्ब आउटपुट पे लगाते थे सीरीज़ में, जब स्विच लगा होता था तो बल्ब सीरीज़ का बंद हो जाता था और आउटपुट पे जो है जो हमारा हेडलाइट वाला बल्ब है वो भी बंद हो जाता था। तो ये अभी मुसलसल जो है वो आउटपुट का जो बल्ब लगा है वो और सीरीज़ वाला दोनों ऑन ऑफ इस तरह हो रहे हैं। तो ये अभी लोड सही उठा रहा है। तो ये हम डायरेक्ट में लगा के जो है इस पे लोड देंगे, ये बिल्कुल ओके ऑन हो रहा है अभी, तो ये बिल्कुल ओके हो। इसके बाद जो है हम बैटरी के साथ जो है इसको अटैच करेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये एम्पेयर कितने दे रहा है। तो ये तार इसकी छोटी थी, तो ये यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, तो हमने जो है वायर जो हमारे पास चेकिंग के लिए लगी हुई है तो इसके साथ जो है हम लगा देंगे। तो फिर इसके एम्पेयर भी चेक करेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हम लगा रहे हैं इसके। ये ग्रीन लाइट जो है हमारा ऑन हो गया, तो इसके चिमटियों पे जो है वो काफ़ी जंग आया हुआ था, कार्बन जो है तेज़ाब का,
तो ये सीरीज़ में लगाएंगे तो ये सीरीज़ जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो हम चेक करेंगे कोई लूजिंग जो तो नहीं है इसके अंदर। तो हमारे शॉप पे जो है वो सोलर लगे हुए हैं। तो सोलर MPPT से चार्ज कर रहा होता है, मतलब सोलर से बैटरी जो है वो बैटरी फुल होती है अक्सर बात जो है। तो उस वजह से जो है चार्जर चेकिंग के दौरान जो है वो चार्जिंग नहीं करता है, मतलब बैटरी फुल होती है ना। तो उसके लिए हम करते हैं कि सीरीज़ को जो है वो लाइट को जो है वो ऑन कर देते हैं, बैटरी के ऊपर लोड आ जाता है, फिर उसके बाद जो है चार्जिंग शुरू कर देते हैं। तो ये एम्पेयर जो है वो बहुत कम दे रहा है। तो अभी हम ये करेंगे इसका हमने चेकिंग कर लिया। ये 1K को जो है 2K कर लिया हमने। 1K इसके साथ एक और सीरीज़ कर लिया, ये 2K हो गया। ये बैटरी के साथ अटैच करेंगे और हमने दुकान का सारा लोड ऑन कर लिया है सोलर पे। अभी सोलर पे लोड चल रहा है तो उसमें जो ये होगा कि चार्जर जो है चार्जिंग सही बताएगा। पहले चार्जिंग नहीं कर रहा था, अभी चार्जिंग बिल्कुल बराबर कर रहा है। तो ये 10-12 एम्पेयर जो है वो बता रहा है और रेड लाइट जो है वो भी ऑन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चार्जर बिल्कुल ओके हो चुका है। तो ये मॉसफेट बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है और आउटपुट के डायोड FET जो है वो भी गर्म नहीं हो रहे। तो ये हीट सिंक के बग़ैर जो है, मतलब बॉडी जो है इसका हीट सिंक है एक किस्म का, तो इसका हीट जो है वो बॉडी एग्जॉस्ट करता है। तो बॉडी के बग़ैर ज़्यादा टाइम तक इसको नहीं चलाना, अगर चलाएंगे तो ये मॉसफेट डायोड वगैरह गर्म होके ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ओके जो है हमारा चार्जर चल रहा है। मैं इतने थोड़ी देर तक चेक कर लेता हूँ बॉडी के अलावा कि ज़्यादा ओवर हीट तो नहीं हो रहा है। तो मॉसफेट चेक करेंगे हम, डायोड वाली साइड गर्म भी हो जाए ना तो वो तो वैसे ही पहले से लगा हुआ है और वो गर्म होता ही है वैसे। तो हम फ़ैन को भी लगा देते हैं। तो ये फ़ैन भी हमारा चल रहा है बिल्कुल ओके और रेड लाइट भी ऑन हो रहा है और एम्पेयर जो है उसका मीटर का सुई भी ऊपर जा रहा है। तो ये मॉसफेट जो है वो गर्म हो रहे हैं क्योंकि बॉडी के बग़ैर जो है हम इसको चला रहे हैं, ये डायोड वाली साइड जो है। तो इसके साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।